भुलाकर अपनी नफरत को अरमान करेगा अभीरा के साथ दोबारा शादी। भर देगा अभीरा की मांग सिंदूर से। लगेगा मायरा को झटका। ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बड़ा ही जबरदस्त। दोस्तों, आपको बता दें कि अब यहाँ पर मायरा इतनी नाराज हो चुकी है अरमान से कि गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं अभीरा अरमान और अपनी मायरा से माफी मांगती है और कहती है कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो मायरा। लेकिन यहाँ मायरा अनसुना कर देती है, या यूं कहें कि एटीट्यूड दिखाती है, क्योंकि उसकी नफरत बचपन से उसके अंदर पनप रही है। वो इतनी जल्दी अभीरा को कैसे माफ कर सकती है? जिस माँ से वो इतना प्यार करती थी, उसी माँ ने उसे छोड़ दिया और चली गई। लेकिन उसके पीछे की वजह और इतना सारा दर्द छुपा हुआ है जो अभीरा ने इतने सालों तक अकेले सहा है। वहीं दूसरी तरफ जब मायरा अपने हॉस्टल चली जाती है तो अरमान अभीरा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे नाराज हो गई। ये फेक ड्रामा, फेक इमोशनल ड्रामा मुझे मत दिखाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अभीरा कहती है कि इतने सालों में मैंने अपनी बेटी की सिर्फ नफरत ही पाई है। मुझ पर क्या बीत रही है, क्या कोई समझ सकता है? वो कहती है कि मुझसे लड़ना बंद करो और जाकर मायरा को हॉस्टल में मना कराओ। इसके बाद अभीरा प्रिंसिपल से कुछ ऐसा मांगती है जो मायरा के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। अपनी बेटी की खुशी वापस लाने के लिए अभीरा एक प्लान बना रही है। दूसरी तरफ आर्यन और दिशा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में एक ऐसी रस्म होने वाली है जिसमें अरमान के नाम की चुनरी अभीरा को ओढ़ाई जाएगी। इसी दौरान कमरे में रखी वार्डरोब अभीरा के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अरमान उसे बचा लेता है। आप जानते हैं कि अभीरा का जो गैरेज है, जिस मोहल्ले में वो रहती है, उसे अरमान और उसका ग्रुप पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब अभीरा कहती है कि अच्छा होता अगर मैं मर जाती तो तुम्हें परेशानी नहीं होती, तुम्हारा रीडेवलपमेंट भी नहीं रुकता और दिशा की फैमिली के सामने तुम्हें नाटक भी नहीं करना पड़ता। तब अरमान कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? मैं तुमसे नफरत नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ, अरमान के मुंह से सच निकल आता है। लेकिन ये प्यार किस काम का है जो इतने सालों में सिर्फ नफरत, दर्द और तकलीफ ही देता रहा है? अरमान और अभीरा का रिश्ता ऐसा रहा है कि हमेशा कोई तीसरा इंसान बाजी मार लेता है, चाहे वो विद्या हो, मेहर हो या कोई और। अभीरा ने हमेशा अरमान को चुना, लेकिन अरमान ने हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से ये रिश्ता बार बार टूटता रहा है। मायरा भी कहती है कि जब तक दाइसा की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक अभीरा इस घर में रह सकती है, लेकिन उसके बाद उसे जाना होगा। एक बेटी की इतनी नफरत देखकर एक माँ कैसे रुक सकती है? तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हैं इस शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि अरमान और अभीरा दोबारा शादी करेंगे? और क्या इनका एक होना सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।